अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है, ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स। हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके कि शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। तो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। एक एयरपोर्ट के ऊपर जनरल आसिम मुनीर और उनके डीजी ISPR जनाब जनरल शरीफ अहमद साहब पहुंचते हैं। वहाँ पे जो खड़ा हुआ सिपाही है, गार्ड है, वो और दोनों के हाथों में पासपोर्ट्स हैं और वो कहता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। हम बड़े खुश हैं आजकल, सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के ख़िलाफ़ है अमेरिका और हमारे हक में है और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, वाज़ेह कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमर लेंगे। कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत छोड़ के नहीं जा रही, जबकि उन्होंने जो है वो कितना 50% टैरिफ और क्या कुछ लगा दिया है भारत पे, जबकि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 19% टैरिफ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना बिजनेस बंद कर करके निकलती चली जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कल अमेरिका ने 75 देशों को अमेरिका आने पर बैन कर दिया है और इसमें हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। कल तक जो अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रम्प माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहकर पुकार रहे थे, आज उसी के खिलाफ अमेरिका हो गया है और अमेरिका पर बैन लगाया जा रहा है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को प्रेशर में लेकर आया जा सके और कुछ ही दिनों में जो अमेरिका ईरान पर एक्शन लेने वाला है उसके लिए पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है अमेरिका के साथ देने के लिए। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं देता है तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही किया जाएगा जो कुछ साल पहले किया जा रहा था, पाकिस्तान को एज टेररिस्ट नेशन घोषित करना। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया को इस बैन में नहीं डाला गया, लेकिन ये बैन 75 मुल्कों में पाकिस्तान को डाल के अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किन ममालिक को अपनी जो आगे दुनिया बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तफसीलात में अलहदा लेके आऊंगा, बायपोलैरिटी की तरफ जा रही है, उसमें किसको इस खित्ते में खास तौर के ऊपर हमारे खित्ते में 75 ममालिक में जिनका नाम नहीं है, अमेरिका उनको अपने अलायंस का हिस्सा समझता है। कितना रोला डाला हुआ था कि जनाब हम इंडियंस के साथ इनका मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको तो उन्होंने बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान को लगा दिया है बैन और आगे जाके कहते हैं कि निकाल भी दिया जाएगा बैन से, लेकिन वाज़ेह कर दिया गया है और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां से मूव कर दी हैं कि तुम्हारे ऊपर हम एतबार नहीं करते, तुम चाइनीज कैंप के अंदर अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हम तुम्हें निमर लेंगे। और तुम्हें निमरने के लिए जाहिर बात है कि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है जिसकी बड़ी चर्चा है, बड़ा रोला होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका है इस वक्त जिन्होंने अपनी फौजें जो है अफवाज को कमिट किया हुआ है, और कोई भी नहीं है। और पाकिस्तानी जर्नैलों की मोहब्बत जो है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज में है, प्रॉपर्टी अलाइंड वेस्टर्न कंट्रीज से है, दुबई के अंदर भी वो भी इजराइल से वेस्टर्न कंट्री से अलाइंड है। ये कैसे डिसएंगेज करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से और चाइनीज कैंप पे जाएंगे? कहते हैं 40 जो है वो नए J-35 फाइटर हमें ऑफर किए गए हैं। J-35 फाइटर्स की कीमत तो आपके पास है नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जाहिर बात है पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करेगा तब वो जहाज मिलेंगे, और खुद मुख्तारी का सौदा करके क्या वेस्ट से डिसएंगेज कर सकेगा? हनी ट्रैप दुबई के अंदर जो हुए हैं, क्या ये वहां से बच सकेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो वीजा बैन लगा है उसके बाद डिक्टेटर का पेशाब आके कहता है कि जनाब हमारा वीजा जो है ऊपर चला गया। इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है। रजा रोमी साहब जैसे लोग भी जो है और इस तरह के जितने भी इनके लोग हैं सारे के सारे वो आके लिख रहे हैं, और इतनी बेशर्मी से झूठ बोला जा रहा है कि हुसैन हक्कानी साहब को आके बोलना पड़ गया कि यार इतना तो खुलेआम झूठ मत बोलो जालिमो।
पासपोर्ट असल में तो मजीद नीचे पाकिस्तान का गिरा है, वीजा बैन तुम्हारे ऊपर लग गया है। पिछले साल 33 मुल्कों के वीजे फ्री थे, इस दफा 31 मुल्कों के वीजे फ्री हैं।